जब कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल, तो कई बार पार्टी अपने एडवोकेट को ये नहीं बताती है कि पहले कोई बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है या डिसाइड हो चुकी है। और कई बार गलती से पुरानी जो बेल एप्लीकेशंस होती हैं उसकी डिटेल भी मिस हो जाती है। लेकिन अभी 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल से रिलेटेड मैटर्स के लिए डायरेक्शन इशू किए हैं, और 5 डायरेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पार्टी जिसका कोई केस चल रहा है उसको पता होना चाहिए, और जो एडवोकेट है उनको पता होना चाहिए। पहला डायरेक्शन तो ये है कि अगर कोई भी बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसके साथ पुरानी जितनी भी बेल एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी हैं उनकी डिटेल्स और उनकी कॉपी, जो ऑर्डर की कॉपी है, वो आपको उसके साथ में मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कोई बेल एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है तो उसकी डिटेल आपको अपनी बेल एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ में जो रजिस्ट्री है, कोर्ट की रजिस्ट्री एक रिपोर्ट तैयार करेगी बेल एप्लीकेशन के साथ, जिसमें ये मेंशन होगा कि कितनी बेल एप्लीकेशन सेम केस में ऑलरेडी पेंडिंग है या डिसाइड हो चुकी हैं। जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं वो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एडवोकेट के लिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो जिस भी केस में अपीयर होते हैं तो बेल एप्लीकेशन के टाइम पे वो स्टेट काउंसिल को जितनी भी बेल एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है या डिसाइड हो चुकी हैं उनकी डिटेल बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन उन एडवोकेट्स के लिए है जो पार्टी के लिए अपीयर होते हैं। दे हैव टू कंडक्ट देमसेल्व्स ट्रूली एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब कि एक तो उनको पुरानी जितनी भी बेल एप्लीकेशन से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं या फिर जो पेंडेंसी है वो कोर्ट के सामने ट्रूथफुली रखनी पड़ेगी, और वैसे भी रखनी चाहिए। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये डायरेक्शन दे चुके हैं कि अगर किसी भी क्रिमिनल केस में बेल एप्लीकेशन किसी एक जज ने सुन ली है तो बाकी की सारी बेल एप्लीकेशन भी सेम बेंच या सेम जज के पास जानी चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेल एप्लीकेशन में कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है या कंसीलमेंट है पुरानी बेल एप्लीकेशन या उनके डिसीजन से रिलेटेड या किसी और चीज़ का कंसीलमेंट है तो ये ग्राउंड पे भी बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो सकती है। तो डिस्क्लोजर कंप्लीट रखिए एंड टेक योर चांसेस एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपका इसके बारे में क्या विचार है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसे उस बंदे को टैग कर सकते हो जिसे इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है।